दिल्ली से करीब 700 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के प्रयाग में साल 2025 में होने वाले महाकुंभ की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। औसतन हर 3 साल में देश में एक स्थान पर कुंभ का आयोजन होता है। इनमें हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन शामिल हैं। नासिक और उज्जैन के कुंभ एक साल के अंतर में होते हैं। कुंभ हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ की जगह हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में स्नान करते हैं। इनमें से सभी स्थान पर हर 12वें साल इस पर्व का आयोजन होता है। हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 साल के अंतराल में अर्ध कुंभ भी होता है। विष्णु पुराण के मुताबिक जब गुरु ग्रह कुंभ राशि में होता है और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, तब हरिद्वार में कुंभ लगता है। सूर्य और गुरु जब दोनों ही सिंह राशि में होते हैं, तब कुंभ नासिक में लगता है, और जब गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करता है, तब उज्जैन में कुंभ मेला लगता है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ के डायरेक्टर प्रोफेसर सर्वनारायण झा कहते हैं, मेष राशि में बृहस्पति और मकर राशि में सूर्य के प्रवेश की घटना अमावस्या के दिन हो तो प्रयाग में कुंभ होता है, जो काफी दुर्लभ संयोग है। जो शास्त्रों में विधान किया गया है कि कब कुंभ होगा प्रयाग में, उसका एक श्लोक नियम का मैं आपको बताता हूँ कि माघा मायाम मृगे भानौ मेष राशि गते गुरौ कुंभ योगो भवेत् तत्र प्रयागे तु अति दुर्लभः। कहते हैं कि माघ मास की अमावस्या को जब मकर राशि में सूर्य हो और मेष राशि में गुरु हो, तो उस स्थिति में प्रयाग में कुंभ योग होता है, और यह अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा ऋषियों ने कहा है। तो इसमें होता क्या है कि माघ मास की अमावस्या को मृगे भानव कहा कि मकर राशि में सूर्य हो। तो आप जानते हैं कि मकर राशि का सूर्य माघ महीने में होता है, सूर्य माघ महीने में मकर राशि में होते हैं। और मेष राशि गते गुरु, गुरु सामान्य रूप से एक राशि में 1 वर्ष रहता है। तो यदि अभी मेष राशि में गुरु है, तो इसके 12 वर्ष बाद इसकी संभावना फिर से बन सकती है कि जब मेष राशि में गुरु हो और माघ मास की अमावस्या हो और मकर राशि में सूर्य हो, ये फिर से तो 12 वर्ष से पहले तो आ नहीं सकता है। और 12 वर्ष से में अगर आया भी तो माघ मास हो, अमावस्या तिथि हो और सूर्य मकर में हो और गुरु मेष में हो, यह फिर से स्थिति जब आती है तो उसमें प्रयाग में कुंभ होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शनि का ये स्थान परिवर्तन पानी और हवा को प्रभावित करते हैं, जिससे वातावरण पूरी तरह से सकारात्मक होता है। मान्यता है कि इस दौरान कुछ खास किस्म की खगोलीय ऊर्जाएं पृथ्वी के चुनिंदा स्थानों पर स्थित जल भंडारों को प्रभावित करती हैं, और यह ऊर्जित जल इंसान के स्वास्थ्य और कार्मिक ऊर्जाओं को बल देता है, मजबूत बनाता है। लखनऊ तारा मंडल के वैज्ञानिक सुमित श्रीवास्तव कहते हैं कि यह एक खगोलीय घटना है। धरती के करीब में 2 सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, खगोलीय पिंड 2 हैं। वो नंबर 1 हमारा सूर्य और नंबर 2 हमारा मून। तो चंद्रमा धरती के बहुत ज़्यादा करीब है, इस वजह से धरती के ऊपर जो जल राशि है, यानी कि जो जल है, उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। और जो सूर्य है वो भले ही हमसे दूर हो, लेकिन वो साइज़ में इतना ज़्यादा बड़ा है कि उससे हमारे ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। बट प्लैनेट्स का एज इट इज़ कोई हाई टाइड या लो टाइड पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। और हम ये पाते हैं कि जो हाई टाइड या लो टाइड होता है, ज्वार भाटा आता है, वो मैक्सिमम आपका पूर्णिमा या अमावस्या पूर्णिमा को ही आपको नज़र आता है। तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है और आपको रात भर सारे प्लैनेट्स देखने को मिलते हैं। हम लोगों ने जो पिछला कुंभ था, तो उसमें हमने लगभग 1.5 महीने तक लगातार नाइट स्काई वॉचिंग, रात्रि आकाश दर्शन महाकुंभ में कराया था लोगों को। कुंभ का शाब्दिक अर्थ
कलश होता है। इस कलश का हिंदू सभ्यता में विशेष महत्व है। कहते हैं आदि शंकराचार्य ने कुंभ की शुरुआत की थी। वहीं कुछ कथाओं में बताया जाता है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के आदिकाल से ही हो गया था। घटना यह है कि समुद्र मंथन से निकले अमृत को पाने के लिए देवताओं और दानवों के बीच घमासान युद्ध हुआ। यह युद्ध लगातार 12 दिन तक चलता रहा। इसी दौरान हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन में अमृत की बूंदें गिरीं। काल गणना के आधार पर देवताओं का एक दिन धरती के 1 साल के बराबर होता है। इस कारण 12 साल में इन चारों जगहों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ को पूरे देश और दुनिया में मेगा इवेंट के रूप में आयोजित करने की तैयारी कर रही है। सरकार का मानना है कि 2019 के कुंभ में जहां 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे, वहीं 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आ सकते हैं, जिसको लेकर आधारभूत ढांचा तैयार किया जा रहा है।